सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज AHECC अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम था। हम 2 दिन से लगातार मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए और आज उनका एग्ज़ाम गया है। देखते हैं पेपर कैसा था। सबसे पहले पेपर की बात करते हैं। जहाँ तक मैं बात करूँ, जिन लोगों ने AHECC अकाउंटेंसी का या तो मेरा वाला नोट्स लिया था, भले ही वो 100 रुपये वाला लिया हो, या फिर जो मैंने रिवीजन बैच स्टार्ट किया था वो आपने लिया होगा। ठीक है, कुछ भी अगर आपने लिया था तो आपका बहुत बेनिफिट हुआ होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस कॉमन गिरे हैं, बहुत सारे। ठीक है, मैं एक एक करके बात करूंगा कि कहाँ कहाँ से क्या क्या गिरा है। आज ही मैंने दिन में आप लोगों को मैंने ऑलरेडी ये वाला बता ही रखा था, ये वाला सारा 1 मार्क का जितना भी था मैंने बता रखा था, और इसमें बहुत सारा चीज़ जो है डायरेक्ट कॉमन आया है, प्रीवियस ईयर से ही आ गया है बहुत सारा। ठीक है, जैसे कि इस वाले पार्ट का तो ऑलमोस्ट सभी कॉमन है। ये तो आपको पता ही होता है कि ओल्ड माइनस नहीं होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, न्यू माइनस ओल्ड क्या होता है, गेनिंग रेशियो। ठीक है, हालांकि आप कहीं और पे देखिएगा तो गलत भी आंसर आ सकता है, तो गेनिंग रेशियो ही होगा। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक जो है, ये आप लोग ये प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी है, ये क्लास 11 में पहले पूछा हुआ है कि क्लोजिंग स्टॉक जो होता है किस पे किया जाता है। पहले पूछा हुआ कि क्लोजिंग स्टॉक कहाँ से होता है जनरली, तो आउट ऑफ द ट्रायल बैलेंस, और अभी पूछा कि किस वैल्यू पे होगा। सो मार्केट प्राइस और सेलिंग जो कोई कॉस्ट वैल्यू है, विच एवर इज लोअर, दोनों में दोनों जो भी क्या होगा ज़्यादा छोटा होगा वो वाला। ठीक है, ये आप लोग जो प्रैक्टिकल किया होगा फाइनल अकाउंट, वहाँ पे आपको ऐसा वाला सम मिला होगा। ठीक है, देन क्या है, स्टेटमेंट इज नॉन एज, तो ये हम लोग का पहले ही कॉमन क्वेश्चन है। कब से कॉमन है, मैंने ईयर भी लिख दिया है। हाँ, 2016 का पेपर से कॉमन है। आज ही मैंने अपने ऐप पे जिन लोगों ने बैच लिया था उन लोगों को मैं 1 मार्क का सारा दे दिया था, भले ही आधा घंटा पहले दिया, क्योंकि मुझे बहुत बाद में आइडिया आया, तो मैं वो पूरा सॉल्व कर दिया था। तो ये आपका 2016 से कॉमन गिर गया। ठीक है, डैश इज एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, ये आपका 13 और 16 दोनों में इसका आंसर होगा गुडविल। इसका क्या होगा, इसका होगा स्टेटमेंट इज इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे आप इनकम स्टेटमेंट लिख सकते हो, मतलब स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट जो होता है स्टेटमेंट ऑफ पीएल कहते हैं उसको, तो वो इनकम स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या, बैलेंस शीट शोज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी, ये भी आपका कॉमन है। कब से, 2018 और 2015 दोनों में ये वाला पूछा हुआ है। ठीक है, सो ऑलमोस्ट इसमें से सभी मेरे को कॉमन ही दिख रहे हैं, आराम से कर पाओगे। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी होता है। नोट जो लोग लिया होगा एकदम पहला लाइन में वही वाला मिला होगा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। देन डेब्ट इक्विटी रेशियो जो होता है, इसको हम लोग सॉल्वेंसी रेशियो कहते हैं, यहाँ पे लिक्विडिटी बोला हुआ था तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉल्स है और ये ट्रू है। हाँ, हालांकि ये एक नया पूछा है ये बार, इसका बात हमने ना कल किया था, मैंने इसका आइडियल रेशियो बताया था प्रैक्टिकल कराते कराते, लेकिन हम लोग टाइप्स तो थ्योरी तो हम डिस्कस किए नहीं थे, तो खैर अभी इसको रहने दो। उसके बाद में यहाँ पर क्या है, करेक्ट अल्टरनेटिव। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है, बहुत स्टूडेंट का आंसर जो है रॉन्ग जाएगा, क्योंकि सब लोग अपने हिसाब से दिए हैं। व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, जब एक नया पार्टनर आता है ना, और इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, अगर एसेट का वैल्यू जब बढ़ता है तो आप क्या एंट्री मारते हो, ये वाला लाइन मत पढ़ो, ये पढ़ के बहुत लोग फंसा है। तो एसेट का वैल्यू जब बढ़ता है तो हम क्या एंट्री मारते हैं, एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है ना, सो इट इज डेबिटेड टू, पूछा हुआ है सिर्फ किससे डेबिट होगा। इसमें ना रीवैल्यूएशन वर्ड नहीं दिया, लोगों ने कुछ और समझ लिया, पीएल तो होगा ही नहीं, इसका आंसर एसेट्स होगा। ठीक है, ये क्या होगा, एसेट्स होगा। कैपिटल अकाउंट बहुत लोगों ने लिखा है, तो ये आपको नहीं करना है। ठीक है, नन ऑफ द अबव, ये भी नहीं है। हाँ, बी होना चाहिए एज पर कंपनीज एक्ट 2013। अच्छा, इसमें एक मिस्टेक हुआ, मैंने जो आप लोगों को जो वीडियो दिया था उसमें शायद मैंने 6% बोला होगा मेरे ख्याल से, हालांकि वो चेंज हुआ वैल्यू है, या फिर मैं 10% बोला हो सकता हूँ, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है वो नंबर परसेंटेज का। कॉल्स इन एरियर का हो गया है 10%, ये पिछले साल का अपडेट है, इसलिए जो पिछले साल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दिया था उसमें ये वाला बात मैंने इंक्लूड कर दिया था। ठीक है, इस वाला मैंने तो आपको बस वही वीडियो उठा के बस दे दिया है, तो वो 10% था, और कॉल्स इन एरियर पे एडवांस पे होता है 12% का। ठीक है, एज पर टेबल है। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर क्या होगा, 10% होगा। हाँ, तो देखते हैं, हालांकि इस स्टूडेंट ने जिसने भी किया इसने तो पूरा सही टिक मारा हुआ था। हाँ, इनका पहले से ही मारा हुआ है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में आते हैं, हाँ अब आते हैं थ्योरी की बात करते हैं कि आप लोगों का थ्योरी कितना कॉमन गिरा है। मैंने जो आप लोगों को थ्योरी दिया था उसमें से कितना सारा थ्योरी कॉमन है वो देखिएगा। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ शेयर विच ए कंपनी कैन इशू, क्या होता है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, 2 तरह का शेयर होता है ना, 2 तरह का शेयर होता है। क्या होता है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ शेयर, कहने का मतलब बस थोड़ा क्वेश्चन घुमा के पूछा। मेंशन 2 आइटम्स विच आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो कल हमने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था प्रैक्टिकल क्लास में, याद होगा, फॉर्मेट डिस्कस किया था। क्या लिखा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स का सैलरी, पार्टनर को कमीशन, जनरल रिजर्व, कुछ भी 2 आइटम देने से हो गया। ठीक है ना, व्हाट इज पार्टनर्स करंट अकाउंट, मैंने आपको डिफरेंस बिटवीन पार्टनर्स करंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है, उसमें से आपको मीनिंग मिल जाएगा। तो मतलब ये भी क्या होगा, कॉमन हो गया, जितना भी सर्कल लगा हुआ है फिर टिक मारा हुआ है सब कॉमन है। ठीक है, जो मैंने नोट्स जो दिया है बैच में, पेड बैच में, वो वाला भी, और जो मैंने इंपॉर्टेंट जो दिया था उससे सारा कॉमन गिर रहा है। व्हाट इज मीन्ड बाय गारंटी ऑफ प्रॉफिट, तो ये मैंने इसको चेक नहीं किया, क्रॉस चेक नहीं किया, क्योंकि एक मिल गया तो मैं भाग गया, तो ये भी मेरे नोट्स में होना ही चाहिए। ठीक है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। पेड अप कैपिटल पक्का 5 तरह का जो टाइप्स ऑफ कैपिटल जो है, मतलब कैपिटल ऑफ अ कंपनी सबडिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स जो भी है, तो उसमें पेड अप कैपिटल भी हमने दिया है। ठीक है, ओके। नाउ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम हम लोगों के सिलेबस में नहीं आता है, तो हम लोग को नहीं लिखना होता है। ठीक है, आपके बुक में भी नहीं होगा। बहुत लोगों ने ये वाला पार्ट करके आया, पता नहीं क्यों, जबकि पढ़ा भी नहीं है, क्या लिखा है मालूम नहीं।
गिव द लिमिटेशन, ये चीज आपको मिलेगा बीकॉम में करने के लिए। गिव 2 लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी अपने नोट से कॉमन गिरा, ठीक है, जो मैंने इंपॉर्टेंट दिया था उससे कॉमन है। डाटा वेरिफिकेशन आपको नहीं करना है। फीचर्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, फीचर्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट 7 नंबर, ये नहीं मिला है, ठीक है, ये हमारे वाले में नहीं है। तो बेसिकली करना क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग दिया हुआ है ना, उसी को ब्रेक करके 2 लाइन लिख दो, हो गया बस। फीचर तो वही होता है ना, मीनिंग से तो फीचर बनता है। ओके, देन क्या है अपना ABC पार्टनर। अच्छा, कल हमने किया था कि A और B पार्टनर है और C एंटर करता है 1/4 शेयर के लिए, ऐसा कुछ हमने कल में किया था। अब इसमें क्या किया, ABC कर दिया है ना, ABC कर दिया और D को कर दिया, मतलब 3 पार्टनर वाला क्वेश्चन दे दिया। बट इसमें पूछा क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा। तो हमने बताया था कि जब भी कोई भी पार्टनर, कल ही हमने बताया था कि जब भी कोई भी पार्टनर कोई फिक्स शेयर के लिए आता है तो उस समय ओल्ड शेयर ही क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी होता है। तो इसका 3 मार्क के लिए तो कोई डिटेल में बताना है, तो उतार के आपका आंसर कितना आना चाहिए, 2:1 ही आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में सुपर प्रॉफिट, मैंने लास्ट ईयर जो एवरेज पूछ रखा है, तो इस साल जो सुपर प्रॉफिट आने का चांस था मैंने अपने नोट्स में भी दिया, आपको थ्योरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी दिया हुआ था, ठीक है। तो ये तो पक्का आ ही गया पूरा कॉमन। देन अगेन यूजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, यहाँ पे आप यूजेस का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव चिपका सकते हो वहाँ पे, तो वो ऑब्जेक्टिव आप चिपका दो। ऑब्जेक्टिव भी तो क्या होगा, उसका यूज होगा। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है, क्यों बना रहे हो, और यूज मतलब क्या हुआ, क्यों कर रहे हो, वही बात होगा ना। देन क्या है, ये क्वेश्चन दे दिया था रेशियो वाला, छोटा सा क्वेश्चन दे दिया रेशियो वाला, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। हमने बहुत टफ क्वेश्चन किया बट उतना टफ नहीं आया, बहुत इजी से 3 मार्क का क्वेश्चन चिपका दिया। क्या बोला कि सेरू लिमिटेड हैज लिक्विड रेशियो है 2:1 का, ठीक है। सो हमें क्या दिया हुआ है, लिक्विड रेशियो, LR का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 2:1 ना। तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड रेशियो इक्वल टू क्या होता है, लिक्विड एसेट बाय करंट लायबिलिटी, ठीक है ना। सो देयरफॉर लिक्विड एसेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिक्विड रेशियो इनटू करंट लायबिलिटी। लिक्विड रेशियो वैल्यू कितना है 2 और करंट लायबिलिटी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 2 लाख, ठीक है। टोटल कितना हो गया, 4 लाख। ओके, अब आपसे पूछा हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 2 आइटम और है। क्या क्या बोला है, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस है 50,000 और 10,000, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स, तो करंट एसेट्स माइनस अगर हम लोग कर देते हैं 3 आइटम, ठीक है, क्या क्या चीज, TIP, याद होगा ना, TIP। ये जब माइनस हो जाता है तो क्या बचता है, लिक्विड एसेट बचता है। क्या बचता है, लिक्विड एसेट्स बचता है। कल हमने किया था ये वाला सेम सम किया था, SI, ये सब चीज हमने कल में किया था। अब हमें क्या करना है, लिक्विड एसेट में अगर हमें 3 आइटम ऐड करने हो तो क्या बन जाएगा, करंट एसेट बन जाएगा। सो लिक्विड एसेट, ओके, मतलब इसको मैसे लिखते हैं, करंट एसेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिक्विड एसेट प्लस TIP। अब इस क्वेश्चन में 2 ही आइटम दिया हुआ है, तो लिक्विड एसेट का 4 लाख और वो 50,000 हो गया आपका इन्वेंट्री का, और 10,000 हो गया आपका इसका प्रीपेड एक्सपेंस का, मतलब कि 60,000 दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो गया, 4,60,000, खत्म। यही क्वेश्चन था आपका, ठीक है। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था, एकदम इजी सा क्वेश्चन पूछा हुआ था। बस थोड़ा सा आपको समझदार बनना पड़ेगा तो आप कर पाए होंगे, अगर थोड़ा दिमाग लगा लिया होगा तो, क्योंकि कॉमन क्वेश्चन पूरा कॉमन ही है, इसको आप अनकॉमन नहीं बोल सकते हो। मेरे हिसाब से ये कॉमन है। ओके, देन बायबैक ऑफ शेयर मेरे नोट्स में होगा शायद, ठीक है, लेकिन ये मैंने इंपॉर्टेंट में नहीं दिया था तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन और में जो बोला है यहाँ पर, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो मैंने मीनिंग एंड टाइप्स बताया था कि कितना होता है, विथ 4 एग्जांपल्स इच, उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। पहले मैंने सब क्रॉस चेक किया है और ये पूरा कॉमन वहीं से आ गया, ठीक है। राइट द डिस्टिंक्शन बिटवीन रिवैल्यूएशन एंड रियलाइजेशन, कॉमन क्वेश्चन है पूरा एकदम, ठीक है। देन वाई रिटायरिंग पार्टनर एंटाइटल टू गेट गुडविल, ये आप बना के लिख सकते हो, नहीं तो छोड़ो इसको रहने दो, एक कॉमन गिर गया तो अपना काम हो गया ना। ये वाला क्वेश्चन देखो, ठीक है। अरे जा, मैं तो पेज बदलना ही भूल गया, हाँ यहाँ पे था ना, ये सब हो चुका है, ये मैंने बता ही दिया आप लोग को, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन जो लोग कल में प्रैक्टिकल जो लोग लिया था, बोलो ये वाला क्वेश्चन कॉमन आया कि नहीं। 4 लाख 6 लाख फिगर तक आप लोग को थोड़ा जाना पहचाना लग रहा होगा, ठीक है ना। 40% ऑफ सेल, 60% ऑफ सेल, 50% ऑफ सेल, ये सब सेल का बोल रहा है, इसका 40% 60% बोल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इतना ही कैलकुलेटिव है। इनकम टैक्स नेट प्रॉफिट का देगा, इसमें से ये सब माइनस करके जो बचेगा वो आपका नेट प्रॉफिट होगा ना, मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो होगा उसका आपको 50% देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन बस घुमा के देखो, चीज वही है, देखो सेल्स है, कॉक्स है, बताया था ना, सेल्स माइनस कॉक्स इक्वल टू GP, उसके उसमें इनडायरेक्ट टैक्स माइनस होगा, उसके बाद में जो बचेगा वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स दे दिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ऐसा सेम क्वेश्चन आपने किया होगा, आपको याद होगा, तो मैंने कराया ही था कल में, ठीक है ना। प्रैक्टिकल जो लोग बैच लिया उन लोगों को, हाँ, कुछ लोग जो है वो कमेंट कर रहा था, एक कौन है पता नहीं, अब गाली तो मैं नहीं दे सकता हूँ बोलता है हम फ्रॉड किया है बहुत बड़ा, तो मैंने वहाँ पे नंबर अपना दे दिया है, बोला कि बताओ भाई तुम्हारा क्या फ्रॉड हुआ है, मेरा नंबर है, कॉल करो, ठीक है। व्हाट इज डिवेंचर, डिवेंचर क्या है, अब उससे पूछना चाहिए। अगर कल में एक और स्टूडेंट था जो ग्रुप में फालतू कर रहा था, उसका भी नंबर चाहिए, अगर हो सके तो कोई DM करना, उसको पूछना है फ़ोन करके, हाँ भाई आ गया स्वाद, एग्जाम कैसा रहा। डिवेंचर क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर ऑफ बॉन्ड, इंपॉर्टेंट में दिया हुआ है। टाइप्स ऑफ डिवेंचर, टाइप्स ऑफ डिवेंचर जो है आपका, जैसे टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर होता है वैसे ही टाइप्स ऑफ डिवेंचर होता है, ठीक है ना। तो डिट्टो चीज, डिट्टो आ गया, हाँ, ये भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है, ओके। उसके बाद में
यहाँ पे ये तो आपको याद होगा, मैंने यूट्यूब पे ही कराया था, हालांकि सिर्फ 10 बच्चा ही ज़्यादातर लाइव देख रहा था। स्टार्टिंग में 30-40 था, बाद में 10 हो गया। वीडियोस में टोटल व्यूज़ गए 1000 के आसपास। लेकिन ये वाला जो टॉपिक है, जिन लोगों ने किया होगा, सिर्फ सेम डिट्टो क्वेश्चन गिरा है, ठीक है ना। और हमने अपने वाले क्लास में भी आपको कराया था, ठीक है। आगे चलते हैं, ये सारा क्वेश्चन कॉमन है पूरा, ओके। अब यहाँ पे आओ, हाउ अमाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर इज एसर्टेन्ड। लास्ट ईयर पूछा था डिसीज पार्टनर, सर क्या पूछा है, रिटायरिंग पार्टनर। हालांकि दोनों का दोनों मैंने इंपॉर्टेंट में दे रखा था, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आते ही रहता है, ठीक है। तो बस देख लो आ गया यहाँ से। देन यहाँ पे एक क्वेश्चन है एबीसी आर पार्टनर्स, ये शायद रिटायरमेंट का होगा। एबीसी पार्टनर है कुछ, यहाँ पे देखो क्रेडिटर दिया हुआ, रिजर्व फंड है, कुछ कैपिटल इन लोगों का, फंड ये सब एसेट कुछ है। यहाँ पर ये डेथ का क्वेश्चन है, ठीक है, डेथ का क्वेश्चन है। कल में हम लोग डेथ का क्वेश्चन लगाया था ना। और देखो क्या क्या मिलेगा, डिसीज पार्टनर कैपिटल में जो है वो मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ये ट्वाइस मिलेगा। ये हम लोग सेम क्वेश्चन आपको, सेम टॉपिक सेम कंडीशन वाला क्वेश्चन आपको मिला होगा ना। देन शेयर ऑफ प्रॉफिट जो था फाइनेंशियल ईयर का, वो जो है वो लास्ट ईयर वाला रहेगा, ओके। बस हो गया खत्म। और यहाँ पे आपको गुडविल के लिए कुछ कंडीशन दे दिया गया, ओके। सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमने आपको दिया हुआ था प्रैक्टिस सेट में करने के लिए, याद होगा तो। और प्लस मैंने तो कितना सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करा के दे दिया, मतलब पूरा सॉल्व दे दिया था। व्हाट इज द मीन्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ये पूरा आया था। देन 4 सिचुएशंस है ना, कि पार्टनरशिप फर्म जो है वो डिसॉल्व कैसे होगा, उसके लिए 4 सिचुएशन पूछा है, विच में भी बाई कोर्ट, ठीक है। तो बाई कोर्ट पूछा हुआ है, तो मैंने बता दिया था कोर्ट वाले क्वेश्चन में आपको जो है थोड़ा सा लंबा लिखना पड़ेगा, तो आपको भी विदा मतलब बुक एक बार देख लेना, क्योंकि मैंने अपने वाले में देना भूल गया था, ठीक है। हालांकि मैंने ये बात बता दिया होगा, ओके। देन यहाँ पे आ जाते हैं ये वाला क्वेश्चन, ओके। ये एडमिशन का क्वेश्चन है, ये भी देखो देखो, एक सिंडिकेटर है, एक लोन है, इधर में कुछ एसेट है 3-4 बस हो गया। और ये रहा आपका फिक्स्ड एसेट रियलाइजेशन वाला है, ठीक है। डेटर्स रियलाइज 60% बुक वैल्यू, इन्वेस्टमेंट टेकन बाय तरुण। ये आपका जो मैंने प्रैक्टिस सेट दिया उससे मिलता जुलता क्वेश्चन बना है, ठीक है। फिर आगे देखो अब यहाँ पे अब ये वाला क्वेश्चन भी पूरा डिट्टो मिला है, ठीक है। बस नंबर्स चेंज रहेगा। साथ है इक्विटी शेयर 10 रुपये करके, 2 रुपये का प्रीमियम पे है, ओके। यहाँ पे देखो 3 रुपया, 5 रुपया, 4 रुपया, ओके हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पे देखो कंपनी को 11,000 आता है, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन वाला क्वेश्चन आ गया। The excess money was refunded and allotment money was received in full, ठीक है। When first and final call was made, amount due was received except 200 shares, calls in arrear आ गया, ठीक है। और यही 200 शेयर जो है फॉरफिट हुआ और फिर से रीइशू हुआ है ना, फुल्ली पेड एट 6 रुपया करके। तो ये शेयर वाला जब हम लोग क्लास लिया था तो हम लोग ये वाला भी हमने टच किया था ना, शायद आज ही मैंने शायद आप लोग करा के दिया था सुबह ये वाला क्वेश्चन समझा के दिया था पूरा, है ना। तो वो वाला आ गया आपका डायरेक्ट 8 मार्क के लिए, ओके। देन यहाँ पे आते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन कॉमन, ए भी कॉमन, ए भी कॉमन, ए भी कॉमन, ए भी कॉमन, सबका सब कॉमन, ठीक है। टाइप्स ऑफ डिवेंचर तो कन्वर्टिबल आ ही जाता है, तो फिर दोबारा क्यों पूछा, ओके। फिर यहाँ पे आते हैं, ये आपका एडमिशन का क्वेश्चन है, ठीक है। आइटम सब देख लो, पूरा एकदम नॉर्मल मुझे लग रहा है, कुछ ऐसा नया नहीं लग रहा है। 1 लाख रुपये लेके आया है, जिसमें 60,000 गुडविल का है, 1/4 शेयर के लिए। ये बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, ठीक है। देन स्टॉक जो है 36 का हो गया, घट गया होगा। प्रोविजन जो है आपको लाना है 5% पे, और एक क्रेडिटर जो है बढ़ जाएगा, तो ये बेसिकली क्या होगा, रीवैल्यूएशन टू क्रेडिटर्स हो जाएगा इसका, ठीक है। रीवैल्यूएशन टू क्रेडिटर्स, ओके। ये आपका एक नया, यही बस एक एडजस्टमेंट नया है पूरे सेट में, बाद बाकी सब हम लोगों ने जो किया है वैसा ही है, ओके। अरे खत्म हो गया 21 के बाद, अच्छा देख लेते हैं यहाँ से। अच्छा 21 नंबर पेज यहाँ पे नहीं आया है, कोई बात नहीं है, ठीक है। हाँ इसके बाद वाले पेज में क्या है, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, 1-2 पेज यहाँ पे कट जाता है। तो ये देखो, यहाँ पर देखो ये वाला डिस्टिंक्शन बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कॉमन क्वेश्चन है, मैंने दिया हुआ था। और ये क्वेश्चन नया आ गया जो कि आपका प्रैक्टिकल बेस्ड करके दिया है, ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन वो थ्योरी बना के दे दिया, ठीक है। उसके बाद तो आपका वही 8 मार्क वाला जो है फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है। अब चीज़ क्या है समझिएगा, फाइनल अकाउंट का जो क्वेश्चन है इसमें भयंकर एरर है, इसमें एरर है, इसीलिए आप लोग मुझे मैसेज कर रहे थे और मैं रिप्लाई नहीं कर रहा था। इस क्वेश्चन में एरर है। एरर क्या है, आप जब सारा डेबिट को ऐड कीजिएगा, सारा जब आप क्रेडिट को ऐड कीजिएगा, तो डेबिट का टोटल जो आ रहा है वो आ रहा है 6,03,200, ठीक है। 6,03,200 आ रहा है, ओके। और इधर में आ रहा है 6,02,400, नहीं हाँ ठीक है 6,02,400, ये वाला फिगर मिल रहा है, ये वाला फिगर नहीं मिल रहा है। दोनों का डिफरेंस 800 का है। तो जो भी लोग बैलेंस शीट बना रहे होंगे उनका या तो 800 का डिफरेंस आ रहा होगा, 1000 रुपये का डिफरेंस आ रहा होगा, कुछ एक ऐसा डिफरेंस आ ही रहा होगा, ठीक है। पूरा किसी का भी सही हो ही नहीं सकता है। बात करें फाइनल अकाउंट का एडजस्टमेंट का, तो देखो अब क्या क्या एडजस्टमेंट था, मैंने जो प्रेडिक्ट किया था, जो आपको कराया था, सिंपल वैसा ही आया। एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है, एक बैड डेट प्रोविजन है ना, एक इंटरेस्ट है, ठीक है, और डिप्रिसिएशन है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और डिप्रिसिएशन हो गया, खत्म, ठीक है।
सो हाउ वाज योर एग्जाम, नीचे कमेंट कर। सो बहुत लोग कह रहे थे कमेंट में अभी स्टार्ट होगा कि सर बीएसटी के लिए दे दो, तो बीएसटी के लिए मैंने ऑलरेडी 3-4 वीडियो आई थिंक दे दिया हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, ठीक है। ज्ञान विजम चैनल पे जाना है, ज्ञान विजम चैनल पे जाके बस रिसेंट वाले वीडियोस को देखिएगा, आपको मिल जाएगा, ओके। वहां पे क्या है, बीएसटी का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। बहुत लोग क्या होता है सर बीएसटी ना पढ़ तो लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं, क्योंकि आप समझते नहीं हो, इसलिए आप क्या होते हो, भूल जाते हो। तो बीएसटी में क्या होता है, बना के लिखना बहुत जरूरी होता है, ये चीज़ों को समझ के लिखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा 8-10 नंबर का एक्स्ट्रा आता ही रहता है, कुछ नया नया, ठीक है। उसके लिए हमने आप लोगों के लिए ज्ञान विजडम ऐप पे कोर्स रखा हुआ है, जिसका ओरिजिनल प्राइस बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी आपको मिल रहा है कितना, 499 में, ठीक है। नाउ सिंस अब आपके पास सिर्फ 2 ही दिन पढ़ने के लिए है और आपको 8 से 10 घंटा में कोर्स कंप्लीट करना है, तो उसी लेवल का आपको क्लास मिलेगा। 8 से 10 घंटे वाला आप ले सकते हो। डायरेक्ट आप लिखिएगा BST, ठीक है, 300 BST 300 कूपन कोड अप्लाई कर दीजिएगा। वहां पे ऑलरेडी आपको शो कर देगा, जो भी कूपन वहां पे रहेगा वहां पे शो कर देगा, ठीक है। और बस यहाँ पे 300 रुपये आपका ऑफ हो जाएगा। सिर्फ 299 में आपको, सॉरी 199 ना, हाँ 199 में आपको मिल जाएगा बीएसटी का पूरा रिवीजन बैच। 8 से 10 घंटा पढ़ना है, 3 दिन आपके पास समय अभी भी, आराम से पढ़ सकते हो, है ना। और जितना हो सके उतना तो देख ही लोगे। बीएसटी के लिए भी हमारा एक रिवीजन बैच है, वो रिवीजन बैच नहीं, असल में वो रियल बैच है, जो मैंने क्लास साल में जो कराया है, वीडियो लेक्चर है, ठीक है। वहाँ पे आपको नोट्स भी मिल जाएगा प्लस वीडियो कोर्स भी मिल जाएगा, हाँ वो आ ही जाएगा, ठीक है। चलो बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।